ओके गाइस, वेलकम बैक टू गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइस। आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में गाइस। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रजिस्टर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के जो हमने पढ़े थे। अब हम बात करें कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर किस तरीके से करेंगे। देखिए गाइस, इसकी जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की हमें जरूरत क्यों पड़ी गाइस, तो इसके लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले लेट वी डिस्कस कि हमें अगर दिया हुआ है, इफ़ गिवन है कि हमारे पास कुछ रजिस्टर है, इस तरीके से हमें कुछ रजिस्टर दिए हुए हैं। ठीक है, कि ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये क्या है, लेट ये 5 ओम का है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कुछ रजिस्टर दिए हुए और हमें एक क्या बनाना है, एक इंस्ट्रूमेंट बनाना है और उसके लिए हमें चाहिए कि 10 ओम का रजिस्टर चाहिए। ठीक है, तो और हमारे पास जो जितने रजिस्टर है वह अवेलेबिलिटी जो रजिस्टर्स की है वो ये है, इनसे मिला के हमें 10 ओम रजिस्टर चाहिए किसी भी तरीके से। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए कि हम 10 ओम का रजिस्टर चाहिए और ये है, तो इनको किस तरीके से हम कंबाइन करके यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए इनको एक सिस्टम बनाया है, सिस्टम निकाला कि इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इनको कंबाइन किस तरीके से कर सकते हैं ताकि हमें क्या मिल जाए, 10 ओम का रजिस्टर मिल जाए। इनसे मिलकर हम क्या बना ले, अगर 10 का चाहिए तो 10 का बना ले, 5 का चाहिए तो 5 का, है ना। तो हम इनसे क्या करते हैं कि इनको कंबाइन करके, अगर आपको चाहिए 10 ओम का रजिस्टर चाहिए तो हमें पता है कि 10 ओम के लिए हमें क्या करना होगा, इनको कंबाइन करना होगा। जैसे 5 3 2 ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 3 8 और 2 10। तो इनको किस तरीके से मैं इन तीनों को कंबाइन करूं कि ये मेरा क्या हो जाए, 10 ओम का रजिस्टर हो जाए। यानी कि उस सर्किट में इनको किस तरीके से ऐड करूं कि इनसे मुझे आउटपुट जो रजिस्टेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10 ओम मिलेगा। तो इसके लिए 2 तरीके के सिस्टम होते हैं। अब इनको कंबाइन करने के लिए हमारे पास क्या है, 2 तरीके के सिस्टम है। ठीक है, तो 2 कौन कौन से है गाइस यहाँ पर देखते हैं। तो 2 तरीके के जो सिस्टम है उनमें से एक है हमारे पास, कौन सा है गाइस, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन गाइस। तो ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 टाइप के होते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है गाइस कि उनमें करंट की जो सप्लाई होती है वो क्या होती है, सेम होती है गाइस। ठीक है, अभी चलो इसको देखते हैं, हम इसकी लिख लेते हैं डेफिनेशन पहले, किसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन यहाँ पर नोट कर लेते हैं गाइस। ओके गाइस, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की जो है क्या होता है, देखिए गाइस यहाँ पर हमने 2 तरीके से समझा है। सीरीज कॉम्बिनेशन की 2 तरीके से डेफिनेशन दी है। एक हमने दी है कि देखिए क्या दिया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, अगर हमने इन रजिस्ट्रेशन जितने भी रजिस्टर जोड़े हैं गाइस, ठीक है, उन सब के अंदर अगर जो हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है गाइस, जो करंट फ्लो हो रहा है ना, वो सभी रजिस्टर से सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो कैसा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। यानी कि 2 और मोर रजिस्टर आर सेड टू बी सीरीज कॉम्बिनेशन इन सीरीज इफ इफ द फ्लो ऑफ करंट हैज ओनली वन पाथ, यानी कि जो करंट का जो फ्लो हो रहा है ना उसके लिए एक ही पाथ है। जैसे कि यहाँ से जब आई करंट निकला गाइस, यहाँ से जो आई करंट निकला इसके फ्लो होने के लिए एक ही पाथ है। यहाँ से जो आई करंट यही आई करंट यहाँ से फ्लो होगा, फिर इससे फ्लो होगा, फिर इससे फ्लो होगा और इस तरीके से ये वापस आता रहेगा गाइस। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर हमारा क्या है कि हम बोल रहे हैं कि अगर कोई भी कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन होगा कि अगर उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ओनली वन पाथ है। क्या है कि उसमें क्या है, केवल एक ही पाथ हो, करंट फ्लो होने का पाथ कितना हो, एक। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर आने के लिए इसके बाद एक ही पाथ है गाइस। दूसरा क्या है कि सच ए कॉम्बिनेशन इन विच, यानी कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन उस कॉम्बिनेशन को कहते हैं जिसमें क्या है रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ऑल द रजिस्टर इज द डिफरेंट, यानी कि जो है सभी रजिस्टर है उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, इसका V2 है, इसका V1 है, इसका V3 है, यानी कि सभी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, वो डिफरेंट है। रजिस्टर इज डिफरेंट एंड द सेम करंट फ्लो, यानी कि करंट क्या फ्लो हो रहा है, सेम फ्लो हो रहा है। किसी जगह सभी रजिस्टर में से सेम आई करंट फ्लो हो रहा है। जब सभी रजिस्टर से सेम करंट फ्लो होता है तब उसको उस जो है सेम करंट फ्लो होता है और डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, तो उस कॉम्बिनेशन को कैसा कॉम्बिनेशन कहा जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सच ए कॉम्बिनेशन इन विच द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स इज डिफरेंट एंड सेम करंट फ्लो थ्रू ऑल द रजिस्टर्स इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। जब आई के पास देखिए यहाँ से आई का यहाँ से और कहीं निकलने का सेकंड पाथ नहीं है, आई यहाँ से जो आया जाएगा वही वापस रिटर्न आएगा। ठीक है, इसके लिए एक ही पाथ है, ऐसा नहीं कि दूसरे पाथ से निकल के कोई और पाथ हो इसके पास। ठीक है,
और हमेशा ये कौन सा शॉर्टकट लेता है गाइस, हमेशा करंट जो फ्लो होता है पॉजिटिव से वापस नेगेटिव आने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट होता है ना, वही उसको ये लेता है नॉर्मली। चलो गाइस अब बात करते हैं यहाँ पर, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब दो चीज़ देखते हैं गाइस। हमने देखा था कि जैसे ही हमने रेजिस्टेंस देखा, ये मान लो सपोज कीजिए कि एक रजिस्टर है और इसमें हमने एक बैटरी से या सेल से जब हमने देखा तो उसमें क्या है कि जैसे ही सेल ऐड किया, इसका मतलब क्या है कि जब किसी भी या फिर कैपेसिटर लेते हैं, हमने देखा था कि अगर हमने 5 वोल्ट की अगर बैटरी या सेल ऐड किया तो इसके ऊपर कैसा, इसके दोनों टर्मिनल पर कैसा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, इस पर 5 वोल्ट आ जाता है, नहीं आ जाता है, ठीक है। तो कैसा आ जाता है, 5 वोल्ट का आ जाता है। यानी कि अगर किसी भी जो है हमारा सर्किट के अंदर किसी भी हम जो भी रजिस्टर हो या कैपेसिटर हो, उनको अगर हम किसी बैटरी से डायरेक्टली ऐड करते हैं तो उनके टर्मिनल के एंड पॉइंट पर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है, वही रहता है जो क्या रहता है बैटरी का। जब डायरेक्ट किसी जो बैटरी से जुड़ा रहता है ना, तो उनके ऊपर क्या रहता है कि इनके जो सर्किट है, इन सर्किट पर क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे कि अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी हमने या सेल जो ऐड किया है, तो इसके टर्मिनल पर जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा रेजिस्टेंस या फिर कैपेसिटर के, इनके टर्मिनल पर जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा, वो 10 वोल्ट का ही रहेगा गाइस। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, 10 वोल्ट का ही रहेगा गाइस, ठीक है। चलो, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। कब रहता है, जब ये इनका क्या है डायरेक्ट बैटरी से जुड़े हो। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है R1, क्या ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है बैटरी से, इसका एक तो जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा किससे जुड़ा हुआ है, R2 से, बैटरी से डायरेक्ट नहीं जुड़ा। यानी कि इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, अलग होगा, R2 का अलग होगा, R3 का अलग होगा। लेकिन अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बात करता हूँ, तो वो किसके इक्वल होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, V के। जिस पोटेंशियल डिफरेंस का हमने बैटरी ऐड की है उसी के इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस होगा गाइस, ठीक है। हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से डायरेक्ट जो टर्मिनल जुड़े होते हैं ना, उनसे हमेशा क्या होता है, बैटरी के जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का रहता है वही रहता है। अब ये दोनों अगर यहाँ से और यहाँ से बात करते हैं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेल या बैटरी का है गाइस, ठीक है। लेकिन इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है गाइस, अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट बैटरी से नहीं जुड़े हुए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की गाइस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कह रहे हैं गाइस, करंट क्या हो रहा है, सेम फ्लो हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, सेम फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब यहां से इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं गाइस, देखिए हमारा ओम्स का लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स का लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू क्या होता है गाइस, IR होता है, ठीक है। V इक्वल टू IR। हम क्या कह रहे हैं गाइस, हमें पता है कि अगर हमने इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो करंट और I, जो I है वो R है, ठीक है। अब I और R, V, तो I क्या है, सेम है, ठीक है। इसका मतलब V डायरेक्टली डिपेंड करेगा R पर, I क्या है, सभी जगह सेम फ्लो हो रहा है, तो V क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो V है पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिपेंड करेगा किस पर, डिपेंड करेगा किस पर, R पर, क्योंकि I तो सभी में क्या है, सेम है। तो अब I सेम है तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, R पर। तो जैसे जैसे R चेंज होगा वैसे वैसे इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं रहता, लेकिन जब इनको पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं, तो पहले यहां लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द, देखिए गाइस, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में हम क्या कहते हैं गाइस, V इक्वल टू क्या है गाइस, IR के इक्वल। V इक्वल टू क्या है, IR के। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V है और हम मान रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशन है पूरा रेजिस्टेंस R या C जो है वो कितना है, R है, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या है, IR के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फ्लो मान लो I करंट फ्लो हो रहेगा, ठीक है। चलो, तो मैं इसको कैपिटल I लिख देता हूँ, मान लो ये हमारा कैपिटल I करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। चलो गाइस, तो अब बात करते हैं, तो इस R1 के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो V1 जो है पोटेंशियल डिफरेंस वे किसके इक्वल होगा, V इक्वल टू I तो सेम है और ये R1। V2 के लिए जो है हमारा, V2 के लिए कितना हो जाएगा, I सेम है, ये हो जाएगा R2। और V3 के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, I सेम है और ये हो जाएगा R3। तो हम कह रहे हैं कि नेट इनको कंबाइन करने पर जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा गाइस, इनको ऐड करते हैं,
इनका क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो नेट जो है V इक्वल हो जाएगा किसके, V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल हो जाएगा गाइस, ठीक है। नेट पोटेंशियल डिफरेंस आप यहाँ पे लिखेंगे, ये लिखेंगे गाइस क्या है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए गाइस मैं इसको एक बार इस तरफ लिख देता हूँ, V1 V2 इक्वल टू कितना है IR2 एंड V3 इक्वल टू क्या है IR3 गाइस। अब यहाँ पे देख रहे हैं गाइस, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने पहले ही बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है गाइस, ठीक है, और करंट जो होता है गाइस सेम होता है। तो अब हम बोल रहे हैं कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, फिर अलग अलग होता है, उसी चीज़ की हम बात करेंगे। जब करंट सब जगह सेम है तो हम करंट की क्यों बात करेंगे, चेंज क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम फाइंड आउट क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो नेट पोटेंशियल या फिर नेट रेजिस्टेंस, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल जो है वो कितना हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इन सभी का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है, तभी ये इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो IR इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पर, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 गाइस। तो यहाँ से I कट जाएगा, ठीक है गाइस, कॉमन लेके। तो यहाँ से R इक्वल टू क्या आ रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है गाइस। यानी कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, सारे रेजिस्टेंस जो होते हैं वो क्या होता है, रजिस्टर जो है वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं गाइस, ठीक है, डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। और अब यहाँ पर आप 3 पॉइंट नोट कर सकते हैं, जैसे कि गाइस सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम इनको ऐड करते हैं तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो सबसे बड़े रेजिस्टेंस है। जैसे कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस मान लो कि 3 रजिस्टर लिए, देखिए अभी हमने एग्जांपल लिया, 3 रजिस्टर लिए, 1 ओम, 2 ओम और 5 ओम, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हम जो सबसे बड़ा रजिस्टेंस लेते हैं ना, सम ऑफ रजिस्टर या कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस कितना आएगा, जो सबसे बड़ा रजिस्टेंस होता है, रजिस्टर होता है, उससे बड़ा ही आएगा, ठीक है, उससे हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा। ये किस में बात कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि देखो इनको ऐड करते हैं तो जो सबसे बड़ा है उनमें अगर दूसरे ऐड होंगे तो उससे तो बड़ा ही आएगा, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा इनका रेशियो, जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो होता है गाइज वो सेम होता है। अभी देखते हैं, आप नोट कर लीजिएगा इसको, यहां तक नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट हमने क्या बात किया था कि इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस, हमने अभी बात किया था जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के, क्योंकि V इक्वल टू आर। अब देखिए I तो क्या है, सब जगह कांस्टेंट है, तो इनका जो रेशियो होगा पोटेंशियल डिफरेंस और ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, आर के। तो आप ये पॉइंट भी लिख देते, वो क्या है कि वोल्टेज अक्रॉस द, जो हमारा है अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रजिस्टर, ठीक है, जो भी हमारा रजिस्टर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ देख रहे हो अगर V1 का वो देख रहे होगे तो I, बाकी इनका सबका रेशियो निकालते हैं तो सेम आता है, ठीक है। तो I तो सब जगह सेम है, तो ये डिपेंड किस पर कर रहा है, V1 किस पे डिपेंड कर रहा है, R1 पे। अगर मैं तीनों को सेम कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए अगर मैं तीनों को सेम कर देता हूँ, ये भी R1 ये भी R1 ये भी R1, तो नेट हमारा जो वोल्टेज है वो सब पे क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। यानी कि डिपेंड किस पर कर रहा है, R पर, रजिस्टर पर डिपेंड कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रजिस्टर के, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा यहाँ पर आप लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रजिस्टर के, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं गाइज कॉम्बिनेशन ऑफ जो है रजिस्टर का, जो नेक्स्ट सेकंड कॉम्बिनेशन है, कैसा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का गाइज, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए। ओके गाइस, अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए रजिस्टर गाइस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है गाइस, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके अंदर जो हमारा जो करंट फ्लो होता है उसके लिए मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा पाथ है कि, ठीक है, जब करंट यहाँ से निकलता है गाइस, जैसे कि जैसे हम ये कॉम्बिनेशन देखते हैं, ये हमारा पास सर्किट है, इस सर्किट से मान लो हमारा करंट I फ्लो हो रहा है। कैसा करंट, कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, करंट I फ्लो हो रहा है। तो हम देख पा रहे हैं गाइस कि इस करंट के लिए हमारे पास यहाँ से 3 पाथ मिल रहे हैं, 3 पाथ मिल रहे हैं, 1 2 और 3। तो ये क्या
क्या है, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर। तो करंट के फ्लो होने के लिए यहाँ से इस टर्मिनल तक पहुँचने के लिए 3 पाथ है। देखिए यहाँ से निकलता है, यहाँ से आते हुए ये यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, एक पाथ। दूसरा पाथ ये यहाँ से निकलते हुए यहाँ तक आ सकता है। तीसरा ये यहाँ से निकलते हुए ये यहाँ तक आ सकता है। तो किसी भी करंट के फ्लो होने के लिए ऐसा सर्किट या ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हमारा जो करंट फ्लो होता है ना, उसके लिए मोर देन 1 पाथ हो, तो उस कॉम्बिनेशन को कैसा बोलता है, वो कॉम्बिनेशन कैसा होगा, वो कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा गाइस। फर्स्ट डेफिनेशन ये कहती है, क्या कहती है, सच ए कॉम्बिनेशन इन विच द फ्लो ऑफ द करंट हैज मोर देन 1 पाथ इज कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा केस क्या कह रहा है कि सच ए कॉम्बिनेशन इन विच द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो क्या होना चाहिए, अक्रॉस द रजिस्टर इज द सेम, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, यानी कि ये रजिस्टर है इसके लिए और इसके लिए, इन सब के लिए क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो वो क्या रहेगा, वो कैसा रहेगा कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन रहेगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम यहाँ पर देख रहे गाइस कि R1 जो रजिस्टर है, क्या इसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो हम देख पा रहे गाइस, यहाँ से देखिए कि ये 2 टर्मिनल है जो क्या, यहाँ से देखिए ये बैटरी से जुड़े हुए, ठीक है, डायरेक्ट इनका लिंक बैटरी से। अब क्या इससे जो रजिस्टर से जो टर्मिनल आ रहा है, ये देखिए गाइस, ये क्या है, डायरेक्टली बैटरी से ऐड है। यहाँ से इसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, इनके यहाँ से अगर मैं रवाना निकलता हूँ, यहाँ से अगर कोई चीज़ निकलती है या यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, जैसे कि यहाँ से निकलो या यहाँ से निकलो, क्या इनके बीच में, यहाँ से इनके बीच में कोई ऐसी दूसरा रजिस्टर या कुछ और चीज़ आ रही, नहीं आ रही। तो डायरेक्टली कहाँ से जुड़े हुए हैं, ये बैटरी से जुड़े हुए, यानी कि इसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बैटरी के लिए हो, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर R1 के लिए क्या है, वही होगा जो क्या है बैटरी का होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसका टर्मिनल जो है रजिस्टर का टर्मिनल डायरेक्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। दूसरे के देखते हैं R2 के लिए, तो R2 भी यहाँ से अगर निकलता है तो ये भी किससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है। और R3 का भी किससे जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्या है, बैटरी से। तो डायरेक्ट अगर बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा हुआ रहता है कोई भी जो है हमारा रजिस्टर या कैपेसिटर कुछ भी हो, रियोस्टेट हो, तो वो अगर डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा हुआ रहता है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, जितना बैटरी का। इसका मतलब क्या है, ये तीनों ही हमारे इनके जो है बैटरी के टर्मिनल से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जब हम किसी भी रजिस्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो उनका सबका रेजिस्टेंस क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है गाइस, सेम रहता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि सच ए कॉम्बिनेशन इन विच द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज इज द सेम, पोटेंशियल डिफरेंस पूरी सीरीज में क्या है, सेम है, ठीक है, ठीक है। पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर्स इज द सेम, एंड द करंट थ्रू ऑल द रजिस्टर्स इज डिफरेंट, यानी कि करंट जो फ्लो हो रहा है सभी रजिस्टेंस में अलग अलग, क्योंकि यहाँ से डिवाइड हो गया 3 पार्ट में, तो I1 अलग है, I2 अलग है, I3 अलग है, ठीक है गाइस। I1 अलग है, I2 अलग है और I3 अलग है गाइस, तीनों क्या है, अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। इज डिफरेंट इज कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम कैसा बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं गाइस। अब बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं कि मान लो कि इसमें जो करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट करंट फ्लो हो रहा है वो कितना होता है, I करंट फ्लो हो रहा है। तो I इक्वल टू क्या होगा पहले ओम के लॉ से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, क्या कह रहा है कि ओम्स लॉ के हिसाब से, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस V तो हमारे पास सेम है, तो R और I में चेंज है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना, देखिएगा हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पर इस बार हमारे पास V क्या है, सेम है, हमारे चेंजेस किस में हो रहा है, I और R में। तो I इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से अगर आप देखते हैं I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R लेते हैं गाइस, ठीक है, I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R, ठीक है। तो हम देख रहे हैं गाइस, तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि नेट I निकालना है, तो I इक्वल टू कितना होगा, V अपॉन, ठीक है गाइस, R। यहाँ पर हम निकालेंगे V1 इक्वल टू, इसके लिए कितना आएगा, I1 इक्वल टू कितना आएगी, I1 कितना आएगा, क्योंकि V अपॉन R1 और I2 कितना हो जाएगा, यहाँ से I2 हो जाएगा V अपॉन R2। और इसी तरीके से अगर आप I3 की बात कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, V अपॉन R3 का। तो हमसे पूछा कि भाई हमें पता है कि नेट करंट कितना है, नेट करंट कितना I, तो हम बोल रहे हैं नेट करंट I, यानी कि नेट करंट जो I है इसके अंदर फ्लो हो रहा है, नेट करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो कितना है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R
इक्वल टू है वी अपॉन R1 प्लस वी अपॉन R2 और प्लस वी अपॉन R3। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होता है कि जब हम रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं गाइज, जब हम रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करते हैं, जब रेजिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस को पैरेलली ऐड करते हैं तो उनका इन्वर्सली ऐड रेजिस्टेंस हमारा है जो इन्वर्सली ऐड होता है गाइज। कैसा ऐड होता है, इन्वर्सली। इससे मतलब हमारा जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि यहाँ से क्या चीज़ मिल रही है कि अगर हम रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, पैरेलली ऐड कर रहे हैं, तो हमारा जो नेट रेजिस्टेंस जो मिलेगा ना वो क्या होगा, उसमें जो सबसे छोटा होगा ना उससे भी छोटा मिलेगा। यानी कि सबसे छोटा, कि जैसे आपके पास 2 ओम 3 ओम और 5 ओम 3 रेजिस्टेंस, अगर इन रेजिस्टेंस को हम अगर पैरेलल ऐड करते हैं तो हमारा जो नेट रेजिस्टेंस आएगा ना तो वो सबसे छोटा क्या है, 2, इससे भी छोटा आएगा। और जब सीरीज में ऐड करते हैं तो जो सबसे बड़ा है ना उससे भी बड़ा आएगा। तो अगर हमें बड़ा यानी कि ज़्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसको सीरीज में एडजस्ट करेंगे, और अगर हमें कम चाहिए तो उनका कॉम्बिनेशन पैरेलल करेंगे गाइस। आई बात समझ में? तो यहाँ से ठीक है। अब इसको देखते हैं गाइस, यहाँ से एक चीज़ रिजल्ट है, अगर आपसे डायरेक्टली अगर दो चीज़ हम कोई भी जैसे भी न्यूमेरिकल या क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए गाइस, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके लिए जब हम बात करेंगे गाइस, तो जैसे कि 2 का हम क्या करेंगे, सर्किट में जब रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो पैरेलल या सीरीज में उनको 2 को लेके करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, इससे अगर मान लो आपके पास 2 रेजिस्टेंस है, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस है तो 1 हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन R इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब इसको सोल्व करते हैं गाइस, तो क्या आ रहा है, 1 अपॉन R इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर कि R2 प्लस R1 अपॉन क्या आ रहा, R1 R2, क्योंकि इसका एलसीएम ले लेंगे R1 R2 और R2 प्लस, यहाँ से अगर आपसे पूछा नेट R, तो नेट R यानी कि इसका उल्टा करेंगे, तो नेट R इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1, या फिर R1 प्लस R2 लिख सकते हो आप। अगर आपसे रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस पूछा जाए कि R कितना होगा, अगर आपको जैसे कि मान लो कि 2 ओम ये से दे दिया कि 2 ओम और या 20 ओम और एक दे दिया आपसे 5 ओम, तो आपसे पूछा जाए कि नेट रेजिस्टेंस R कितना आएगा, अगर इन दोनों को हम कैसे ऐड करें, एक रेजिस्टेंस जो हमारा 20 ओम का है और दूसरा रेजिस्टेंस जो है हमारा 5 ओम का है, तो अगर आप इनको पैरेलली ऐड करते हो तो अपना नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, अगर इस तरीके से पूछा जाए तो हम निकालते हैं गाइस। देखिए यहाँ पर एक कितना है 20 का, तो देखते हैं R इक्वल टू कितना, इसमें वैल्यू पुट कर दो, 20 इंटू 5 अपॉन ये क्या आ रहा है 20 प्लस 5, तो कितना आ रहा है 100 अपॉन 25 इक्वल टू क्या आ रहा है 4 ओम। यहाँ से 4 ओम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब हमने क्या कहा था, मैंने अभी कहा था कि जब हम रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करते हैं, रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलली ऐड करते हैं तो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है ना उससे भी छोटा रेजिस्टेंस मिलता है। यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है, इनको पैरेलली ऐड किया तो हमसे सबसे छोटा रेजिस्टेंस क्या है, ये इससे भी छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, 4 क्या है, इससे छोटा है कि नहीं है, तो इससे क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। ठीक है, एक पॉइंट है। दूसरा ये, अगर इसी को हम सीरीज में ऐड करेंगे तो जो सबसे बड़ा है, मतलब सीरीज में अगर ऐड करते हैं तो सीधा सा सिंपल से इनको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो सीरीज में अगर ऐड करेंगे, इन सीरीज करेंगे तो ये 25 आएगा, जो कि क्या होगा, सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा आता है। आगे बात समझ। तो इस तरीके से हम अगर 2 रेजिस्टेंस का हमें निकालना हो तो यहाँ से डायरेक्टली आप वैल्यू निकाल सकते हैं गाइस। अब बात आती है गाइस सर्किट के अंदर, हमें देखना है कि किसी भी सर्किट के अंदर कि कौन सा पैरेलल है या सीरीज में है, ये कैसे पता चलेगा। अगर आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल देते हैं तो हम बात करते हैं गाइस कुछ न्यूमेरिकल की कि किस तरीके से हम देख पाएंगे। देखिए हमारा जो है, हम इसको समझ पाते हैं एक बार कि देखिए कुछ सर्किट है कि अब जैसे नॉर्मली अगर आपको नॉर्मल सा दे दिया जाए, नॉर्मल तो आप क्या है, सिंपल से आप पहचान सकते हो कि अभी जैसे हमने जो डायग्राम बनाया था कि ये इस तरीके का डायग्राम दे दिया, तब तो हमें पता है कि भाई ये पैरेलल में है या फिर सीरीज में है, आप सीधा सा देख सकते हो। ठीक है, कि ये पैरेलल में है या सीरीज में है, आपको पता है। ठीक है, नॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन अगर जैसे आपके डायग्राम को अगर कुछ चेंजेस कर दिया जाए, किस तरीके से देखते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए गाइस, अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक सर्किट है इस तरीके से, ठीक है, दूसरा है और तीसरा है इस तरीके से, और इससे इस टर्मिनल से ए पॉइंट
बी पॉइंट से और ये मान लो सी पॉइंट है और ए टर्मिनल से इससे हमारे पास बैटरी ऐड करी गई है, ठीक है, जो कि कितनी है 10 वोल्ट की या 20 वोल्ट की, आप जितनी इच्छा है वो है, ठीक है। मान लो ये है हमारे पास 10 वोल्ट की, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है ये 8 ओम है, ये भी 8 ओम है और ये भी 8 ओम है, ठीक है। यहाँ पर तो अब हमें देखना है कि हमारे पास अगर आपसे पूछा जाए ए और बी टर्मिनल से अब नेट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है कि इस सर्किट में नेट रेजिस्टेंस कितना है, तो ये कैसा है, कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है, कौन सा सीरीज में है, इसका चेक करना। दूसरा केस अभी देखते हैं, इसको एक बार हम डिस्कस करेंगे गाइस। लेट अब बात करते हैं, अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए कि इस तरीके से अगर कोई सर्किट अब आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये अब यहाँ पर किसी को जो ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ पर कोई मान लो यूँ इस तरीके से है, ठीक है, ये ए टू बी यहाँ से और यहाँ से काइफ, और ये बैटरी क्या कर दी, यहाँ पर इसको ऐड कर दी, तो ये कैसा है, ये सीरीज में है या पैरेलल में है, इस तरीके से हम देखते हैं गाइस। देखिए यहाँ पर अब ध्यान से देखते हैं गाइस, ए और बी टर्मिनल है गाइस, ठीक है, मान लो इससे आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये बोल रहा हूँ मैं कि ये 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है, ठीक है। अब चीज़ ध्यान रखना है गाइस कि अगर 10 वोल्ट यहाँ से मैं 10 वोल्ट का जब बैटरी ऐड कर रहा हूँ तो करंट मान लो कि 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ठीक, वी कितना है यहाँ पर 10 है, तो हम देख रहे हैं कि भाई इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए कि भाई इसका नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये कैसा है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जब करंट जो होगा ना, करंट के लिए यहाँ कितने पाथ आ रहे हैं, 2 पाथ आ रहे हैं, एक पाथ इस साइड में आ रहा है, दूसरा पाथ इस साइड में आ रहा है, तो करंट के लिए फ्लो होने के लिए 2 पाथ मिल गए यहाँ पर। जैसे ही करंट के फ्लो होने के लिए 2 पाथ मिलते हैं, इसका मतलब जो हमारा रजिस्टर है, ठीक है, वो कैसे कॉम्बिनेशन में है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर ये हमारा जो दोनों जो रजिस्टर है वो कैसे है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और नेट रजिस्टर यहाँ कितना आएगा हमारे पास, नेट रजिस्टेंस कितना आएगा, तो R इक्वल टू क्या है, R1, ठीक है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये 4 इंटू 4 ये कितना आ रहा है 16 इंटू ये कितना आ रहा है 8 इक्वल टू कितना आ रहा है 2 रजिस्टर 2 ओम, ठीक है। यानी कि इसका मतलब नेट रेजिस्टेंस यहाँ से हमारे पास जो नेट रेजिस्टेंस मिलेगा वो कितना मिल रहा है 2 ओम मिल रहा है, ना कि ये 4 ओम और ये 4 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस हमारे पास कितना मिल रहा है यहाँ पर 2 ओम मिल रहा है। अगर आपसे नेट रेजिस्टेंस पूछा जाए तो कितना आ जाएगा 2 ओम, क्योंकि ये दोनों कैसा है गाइस, ये कैसे कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नॉर्मली पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही कंफ्यूजन होता है। तो ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है गाइस, ठीक है। जैसे ही करंट 2 पाथ में फ्लो हुआ हमें पता चला ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि किस टर्मिनल से बात की जाए। जैसे कि हमारा जो करंट है वो यहाँ से फ्लो हो रहा है, इस तरीके से बात की जाए तो देखते हैं। अब यहाँ से जैसे कि मान लो करंट फ्लो हुआ हमारा आई, तो यहाँ से इसके पास इस ए पॉइंट से इसके लिए 2 पाथ मिल गए, एक इस तरफ जाने का, दूसरा इस तरफ आने का। यानी कि देखिए गाइस, यहाँ से जो करंट, अब यहाँ से जाने के बाद जो करंट है ये इस तरफ आएगा, ना कि इस तरफ जाएगा। अब सवाल कि जो या मान लो यहाँ पर I1 करंट जा रहा है, यहाँ से I2 करंट जा रहा है, तो ये यहाँ पर I2 और इस तरफ वापस क्या आ रहा है, इस तरफ ये I2 आएगा, ठीक है। ये I1 यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से वापस यहाँ आता है और ये वापस। अब ये देखिए, ये करंट इस तरफ नहीं जाएगा, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, यानी कि ये इस तरफ आएगा, ना कि उस तरफ जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा ये क्या करता है, इस तरफ आएगा। और वो भी जैसे अब ये यहाँ एंटर हो गया, तो अब ये यहाँ से इसके लिए जो शॉर्ट रास्ता है ना यहाँ पर आने का, वो क्या है, सबसे शॉर्ट यही है। ऐसा नहीं कि यहाँ से जाकर घूम के फिर वापस इधर आए, ऐसा नहीं करता, ये शॉर्ट कट लेता नॉर्मली, तो ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा यही पड़ रहा है, दो, ठीक है। ये यहाँ से वापस किस तरफ आएगा, इसी तरफ आएगा, ना कि उस तरफ जाएगा। तो I2 जो करंट है वो किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। और यहाँ से जो I1 करंट है वो किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा गाइस, ठीक है। अब ये I1 यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, और ये फिर वापस इस तरफ आया। तो हम देख रहे हैं गाइस कि इन दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या आ रहा है, सेम करंट फ्लो हो रहा है। कौन सा, I1 यही फ्लो हो रहा है, इसी में I1 जब, यानी कि इसका मतलब क्या है, इन दोनों में जब सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो दोनों हमारे रजिस्टर है वो कैसे है, सीरीज में है। ये कैसे दोनों है, ये दोनों सीरीज में ऐड हो रखे हैं, तो इनका अब हम क्या निकालेंगे, नेट रजिस्टर। और जैसे ही सीरीज में आया तो हमें पता, सीरीज में नॉर्मली रजिस्टेंस को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पर इसका डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा, देखिए
लेट। तो ये क्या है यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा रेजिस्टेंस है, मान लो ये रेजिस्टेंस जो है ये तो रेजिस्टेंस है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो ए और बी के पॉइंट में जो I1 यहाँ से I2 इधर फ्लो हो रही है, मान लो हमने लिखा I2 फ्लो हो रही है, तो ये रेजिस्टेंस तो ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, सीरीज में है कि नहीं दोनों, तो दोनों सीरीज में है तो ये 8 हो जाएगी। ये तो 8 ओम है, लेकिन अब इन दोनों को सीरीज में है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 16 ओम। आगे ये क्या हो गए, दोनों 16 ओम हो गए। हमें कहाँ फाइंड आउट करना है, नेट जो है हमें निकालना ए और बी के बीच में। तो ये 16 ओम है और ये, अब ये दोनों हम देख पा रहे गाइस, ये दोनों आपस में तो सीरीज में थे, तो इनको ऐड कर दिया, नेट हमारे पास ही आ गया। अब ये इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ए और पी पॉइंट के हिसाब से देखेंगे। तो अब ये दोनों कैसे हो गए, क्या देख रहे हैं कि यहाँ से करंट जो फ्लो हो रहा है, यहाँ इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो ये दोनों दो पार्ट हो गए। तो इसका मतलब इसमें करंट अलग आ रहा है, इसमें करंट क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए गाइस, ये दोनों जो है एक दूसरे के कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। ये जो दोनों है ये एक दूसरे के अब क्या हो गए, पैरेलल हो गए गाइस। तो अब नेट आर निकालना है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आर नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू क्या है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, जो कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अब ये हो जाएगा 16 इंटू 8 अपॉन ये क्या आ रहा है, 16 प्लस 8 गाइस, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब 16 प्लस 8 कितना होता है, 24। तो ये R इक्वल टू यहाँ पर हम लिख देंगे, ये हो जाएगा 16 इंटू 8, नीचे क्या हो जाएगा 24, तो ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 3। अब ये यहाँ से देखिए 3 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा जो रिजल्टेंट जो आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 5.3, ठीक है। तो 5.3 ओम हमारे पास यहाँ रिजल्टेंट आ गया गाइस, ठीक है। तो अब नेट जो हम देख रहे हैं कि 5.3 आ गया। तो यहाँ पर देखिए क्या हमने इन दोनों को पैरेलल में ऐड किया, तो हमारा नेट रेजिस्टेंस है जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। और इस तरीके से हम इनको ऐड करते हैं। तो कौन सा जो पैटर्न है, सीरीज में है या पैरेलल में है, वो हम देख रहे हैं गाइस। किस तरीके से हम देखें, किस तरीके से नेट रेजिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, इस पर 3-4 क्वेश्चन और रेजिस्टेंस को किस तरीके से ऐड करते हैं उस पर करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ठीक है गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।